दोस्तों, लोग कहते हैं किसी बहू के पैर बहुत अच्छे होते हैं तो किसी बहू के पैर अच्छे नहीं होते। ज़्यादातर मैंने इस बात को कहते हुए सुना है, अगर कोई बहू आपके घर आती है और उसके आते ही घर में बरकत हो जाती है तो कहेंगे इस बहू के कदम बहुत अच्छे हैं। तो आज मैं आप लोगों को एक बहू के कदमों के ऊपर ही एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। निशा की शादी हुई थी। निशा अपने परिवार में एक भाई और एक बहन थे। निशा के पिता इंडिया और पाकिस्तान के बंटवारे में पाकिस्तान से इंडिया आकर बस गए थे। वह पाकिस्तान में अच्छे खासे कारोबारी थे तो उनके पास पैसा बहुत था। इंडिया आकर उन्होंने बहुत सारी ज़मीन खरीदी। उनके घर में दूध देने वाले जानवर भी बहुत पाले जाते थे। घर में नौकर चाकर लगे हुए थे। उनका एक नियम था कि जब वह सुबह सोकर उठते तो अपनी बेटी निशा का चेहरा देखकर ही कोई काम शुरू करते थे। उनका मानना था कि निशा उनकी किस्मत है। लेकिन अब निशा की शादी हो गई है। जिस घर में निशा की शादी हुई वह घर कपड़े का कारोबारी है, लेकिन उनका कारोबार अच्छा नहीं चल रहा था। घाटे पर घाटा होता जा रहा था। लेकिन जब से निशा के पैर उस घर में पड़े उस घर की रंगत ही बदल गई। हर काम में उनको मुनाफा होने लगा। उनका काम दिन दुने रात चौगुने बढ़ने लगा। निशा हर तरह के पकवान बनाने में माहिर थी। घर का कोई भी काम ऐसा नहीं था जो निशा ना कर पाती हो। घर में नौकर ही नौकर थे। चारों तरफ पैसा ही पैसा और खुशियां ही खुशियां थी। ससुराल में पैसों की कमी नहीं थी, लेकिन उधर मायका गरीब होता जा रहा था। जब से निशा का पैर उसके मायके से निकल के ससुराल में आया, तब से उधर ससुराल दिन पर दिन तरक्की कर रहा था और मायका दिन पर दिन गरीब होता जा रहा था। निशा का भाई शराबी हो गया था। उसने धीरे धीरे सारी ज़मीन बेचनी शुरू कर दी। ससुराल में पैसों की कमी नहीं थी, लेकिन निशा के लड़का नहीं हो रहा था। सिर्फ 5 लड़कियां ही लड़कियां थीं। निशा इस बात से बहुत ही परेशान रहती। तभी अचानक निशा के पति की मृत्यु हो जाती है और लड़कियों की शादी की जिम्मेदारी निशा के सर पर आ जाती है। बेचारी निशा कभी अपनी किस्मत के बारे में समझ ही नहीं पाई कि क्या है किसकी किस्मत और भाई, यह सब सोचकर बहुत परेशान रहती थी। ससुराल में जितनी संपत्ति थी धीरे धीरे वह बेच के उसने अपनी लड़कियों की शादी की। आज लड़कियों की शादी होकर लड़कियों के बच्चे भी हो गए हैं। निशा के माता पिता अभी भी जीवित हैं, लेकिन वहाँ पर अब कोई ज़मीन जायदाद नहीं बची है सिवाय एक पुराने घर के। निशा के भाई के पास नशे की लत में बेच दिया। दोस्तों, यह किस्मत होती है। कई बार शुरुआत कुछ और होती है और अंत कुछ और होता है। किस्मत का क्या खेल है। इसीलिए इंसान को किसी भी चीज़ पर घमंड नहीं करना चाहिए। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी आप मुझे ज़रूर बताइएगा। कहानी को पूरा सुनने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।